अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से हैं और ठीक ठाक है। तो बगैर किसी डिले के टू दी पॉइंट बात करते हैं। मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे टिकटॉक अर्निंग से रिलेटेड। सबसे पहले तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले। उसमें मैंने सारा प्रोसेस एवरीथिंग सब कुछ गाइड किया, ठीक है? तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फर्दर जो मुझे आगे कमेंट्स में पूछ रहे हैं या मुझे वो इनबॉक्स कर रहे हैं कि हमें उनमें से जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊं, पे आउट एंड आईडी के बारे में, ठीक है? दो चीज़ें जो मेन टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगी हूँ। उसके अलावा जो मुझे यूट्यूब अर्निंग और सारी चीज़ों का पूछ रहे हैं उनके लिए भी एक अलग से वीडियो जो है वो मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक आईडी के बारे में जिन्होंने मुझसे पूछा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आपने आउटलुक की आईडी यूज़ करनी है, ना जीमेल ना याहू, कोई दूसरी ईमेल नहीं। उसकी वजह ये होती है कि जो बाकी मेल्स हैं वो बार बार वेरिफिकेशन पिन मांगती हैं जो कि हमारे नंबर पर आता है। डेफिनेटली अब हमारे पास यूके का नंबर यहाँ पर तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप सिम यूके की यूज़ करना चाहते हैं और वो उसमें डालते हैं तो ठीक है, ओके, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बगैर सिम के ही ये सारे काम हो सकते हैं तो फिर 2000 to 2500 की सिम लेने की ज़रूरत ही क्या है? Why not? अच्छा जी, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आउटलुक के अलावा हम दूसरी पे मेल क्यों नहीं बना सकते, उसका आंसर ये है और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। मैंने सोचा चलें शायद क्लियर नहीं है तो मैं इसको अगेन यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि और दूसरी ये कि क्या हम आउटलुक के बगैर अगर दूसरी आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं तो क्या पे आउट नहीं आता? पे आउट आ जाता है, बट बात ये है कि बार बार ना वेरिफिकेशन पिन मांगी जाती है, क्योंकि जितनी दफ़ा भी हम अपने पे आउट मैथड पे जाते हैं टिकटॉक में, ठीक है, उतनी ही दफ़ा हर बार वेरिफिकेशन पिन जो है वो हमारी उस मेल पर जाती है। एंड देन जब आप उस मेल को लॉगिन करते हैं तो उस मेल में आगे जैसे जीमेल और याहू की मेल्स आपने यूज़ की हैं तो वहाँ पे अब आपके नंबर पे वो वेरिफिकेशन पिन आएगी। फिर आप अपनी बाहर बैठी फैमिली को कहेंगे जी आपके नंबर पे एक पिन कोड आया, तो प्लीज़ वो आप हमें बता दें ताकि हम यहाँ पे जी इसको डाल दें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बैलेंस यहाँ पे 0.00 शो हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने रिसेंटली ही अपना पे आउट करवा लिया था। जब आप पे आउट करवा लेते तो यहाँ पे बैलेंस 0 ही आ जाता है। अदरवाइज़ मैं आपको एविडेंसेस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये ट्रांजैक्शंस इन डेट्स पर करवाई हुई हैं। सो ये आपके साथ एविडेंस है। एंड नाउ बैक टू द टॉपिक। तो बार बार उनको तंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली जो है आउटलुक की मेल यूज़ करें। अच्छा जी, अब सेकेंड टॉपिक पर आते हैं कि पे आउट कैसे करना है। किसी का कमेंट था कि पे आउट के लिए भी हमें क्या बार बार अपनी फैमिली को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले तो मेरे साथ भी हुई थी कि मुझे भी जब पे आउट फर्स्ट अपना निकालना था ये वेरीफाई करने के लिए कि टिकटॉक की जो पेमेंट है वो वाकई में वैलिड है कि नहीं, तो मुझे अपने मामू को कहना पड़ा था और उनके पेपाल आईडी पर मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र की थी अमाउंट और उन्होंने देन मेरी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन देन ये चीज़ होने के बाद आई फाउंड अ वे आउट और मैंने उसके लिए एक अकाउंट और बनाया जो कि है पेओनीर। आपने अपना पेओनीर अकाउंट यहाँ पे बैठे हुए आप इजीली बना सकते हो, ठीक है? तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको 7 डेज़ 14 डेज़ या 1 मंथ भी लग सकते हैं। मेरा वेरीफाई आगे 7 डेज़ के अंदर ही हो गया था। और आपका अपना एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के साथ आप अपना पाकिस्तानी अकाउंट को लिंक करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपना बैंक अकाउंट जाके बनवा लें सबसे पहले तो। अब जब आपने पे आउट करवाना है, पे आउट के 2 ही ऑप्शंस हैं आपकी टिकटॉक आईडी में, एक पेपाल, दूसरा पेओनीर। दोनों को लिंक करने का, टिकटॉक अकाउंट के साथ लिंक करने का एक ही वे है, ठीक है? उसमें से मैं आपको पेओनीर का साथ साथ बता देती हूँ और स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने कैसे लिंक करना है और ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने जाना है अपने वहाँ बैलेंस में। अगर आपकी जो फर्स्ट इनकम है वो वहाँ पे बैलेंस के अंदर आ चुकी है, ठीक है, ये वाला बैलेंस का जो है ना स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैलेंस होता है जहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाती है, ठीक है? टोटल टैक्स वगैरह हर चीज़ को कट करके एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आपको बता दी जाती है। इसी को आप पे आउट करवा सकते हैं। एक चीज़ और है, जिनके न्यू अकाउंट्स हैं उनमें वहाँ पे आ रहा होता है कि $100 या 80 पाउंड से कम आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बट नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। 14 पाउंड्स भी कर सकते हैं, $20 भी कर सकते हैं, $30 भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ये एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि जब आपने वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने वाले उस सेक्शन में जाना है तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है GBP, क्योंकि अच्छा डॉलर, ठीक है? अगर किसी की कंट्री जो है USA का अकाउंट है तो वो डॉलर यूज़ करेंगे, UK का है तो वो जो है वो GBP पाउंड को यूज़ करेंगे, ठीक है?
अब मेरा यूके का है तो मैंने जीबीपी यूज़ किया हुआ है। अब आपने यहाँ पे करेंसी को चूज़ कर लेना है, ठीक है, कि कौन सी करेंसी आपकी उस अकाउंट की है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करके आपने अपना जो पेयोनीर अकाउंट है जहाँ पे आपने अपना बैंक्स वगैरह अपना वो वाला बैंक जिसमें आपने पेमेंट टिकटॉक से ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, पाकिस्तानी बैंक, वो आपने जो अपने पेयोनीर में ऐड किया हुआ है, ठीक है, आपने वही अकाउंट अपनी वहाँ जीबीपी या डॉलर वाली करेंसी में ऐड करना है, ठीक है। वो भी मेरे यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, 1-2 दिन के अंदर हो जाता है। अब जब आपने अपनी वो अमाउंट अपनी उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी। उसमें पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको रिसीव लाजमी पेयोनीर में होगी, ठीक है। वो कभी कभार तो आपको 15 मिनट्स के अंदर भी हो जाती है, कभी 1 आवर के अंदर भी हो जाती है, कभी 1 डे 2 डे या जितना टाइम टिकटॉक आपको बताता है 3 to 4 डेज़ विदिन, ठीक है, विदिन वो बता देते हैं, तो इतने में आपको रिसीव हो जाएगी। उसमें आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पेयोनीर अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लास्ट जो पे आउट करवाया था अभी इसी में रखा हुआ, क्योंकि अभी मैं जो है ना इसी में सेव कर रही हूँ, इसको मैं यूज़ ही नहीं कर रही। जितनी को अमाउंट यहाँ से रिसीव होती है तो ऑब्वियस बात है वो फिर विड्रॉल करवाने का क्या उसमें क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा चलो मैं ये अकाउंट एक अलग से यहाँ पे रख देती हूँ जहाँ पे मैं सेविंग्स करती रहूँगी माइज़ा के लिए। नाउ बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा होगा कि $100 या 100 पाउंड से नीचे आप पेमेंट ट्रांजैक्शन फर्दर नहीं प्रोसेस कर सकते अपनी पाकिस्तानी अकाउंट्स में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे आप कलेक्ट भी कर सकते हो, 100 के बाद आप विड्रॉल भी करवा सकते हो, लेकिन इससे भी इजी वे है जो मैं आपको बताऊँगी। आप ऐसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब 14 पाउंड है या $20 है, मतलब कोई भी कितनी भी अमाउंट है 100 से नीचे, ठीक है, आप ट्रांजैक्शन ईजिली कर सकते हो। उसका तरीका ये मैं आपको राज बता रही हूँ उसका तरीका ये कि आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट बना लेना है। अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपके हस्बैंड का, आपके भाई का, किसी का भी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर अपना पर्सनल बनाना है तो पर्सनल भी बना लो। जैज़ कैश अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे अकाउंट लिंक्स में ऑप्शन आता है पेयोनीर का, ठीक है। आपने वहाँ पे पेयोनीर अकाउंट में अपना वो वाला पेयोनीर आईडी लिंक कर देनी है, ठीक है, वेरीफाई कर लेना है, वो ओके हो जाएगा, ठीक है। वो वेरीफाइड जब आपको बता देंगे ओके ठीक है ये अकाउंट वेरीफाइड है, देन आप अपनी उस अमाउंट पर जाएंगे और उसको ट्रांसैक्शन, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, आपको यकीन हो जाए कि एक्चुअली में ये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। देन मैं आपको आगे फर्दर भी बता दूँगी कि हमारे जैज़ कैश अकाउंट में रिसीव होगी है। मैंने अली के, मेरा क्योंकि ईजी पैसा अकाउंट है सेकंड जो है बैंक अकाउंट के अलावा, तो मैंने अली के अकाउंट को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जैज़ कैश में इसको ओके कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है मुझे विदिन अ टाइम ये मुझे रिसीव हो जाएगी अमाउंट, और जो कि मैं भी आपको शो भी कर दूँगी नहीं एडिटिंग करते हुए साथ, ठीक है। वो एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे साथ में अटैच कर दूँगी ताकि आपको पता हो कि मुझे ये अमाउंट जो है वहाँ से पेयोनीर से आ गई है। ये होगी अब सारी मेन बातें पे आउट से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग विद एविडेंस मैंने आपको शेयर कर दिया है। इतनी डिटेल में ना आपको कोई भी नहीं बताएगा जितनी डिटेल में मैंने आपको बताया है, और इसी तरह मैं आपको आगे भी फर्दर गाइड करती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि यार इतना तो मेरा फिर हक है ना, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के आपको चीज़ें बता रहा है। जैसे टिकटॉक अर्निंग से रिलेटेड बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं सब, ये इतने डॉलर्स आते हैं, ये इतने पाउंड्स आते हैं, और उनके अकाउंट्स पे जाओ तो ना उनके फॉलोअर्स होते हैं ना उनके व्यूज़ होते हैं। देन वो पूरे ईयर की अर्निंग आपको दिखा के कह रहे होते हैं ये देखिए हमें जी इतनी अमाउंट आई है। तो मैंने आपको विद एविडेंस ये भी बताया कि कितनी अर्निंग आती है। जिसने वो नहीं देखा वो मेरा इससे प्रीवियस वाला जो है पूरा वीडियो देख ले, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट्स के साथ एविडेंस के साथ आपको बताया कि टिकटॉक कितनी अर्निंग देता है मंथली, ईयरली या जो भी मेथड है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। ये सारे जो आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, इसमें आपने एक ही आईडी लगानी है, वो ही जो आपने अपनी आउटलुक पे बनाई है अपनी टिकटॉक आईडी के लिए, उसी आईडी को आपने अपने पेयोनीर पर भी यूज़ करना है। उसी आईडी को आपने, मतलब ये पूरा जो सिनेरियो ना सारा एक दूसरे से लिंक करता है, टिकटॉक, आउटलुक एंड पेयोनीर। तो एक ही आईडी को यूज़ करके अपने अकाउंट्स को बनाना है। और बस आज की वीडियो इतनी थी इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी बता सकते हैं, और मैं उन पे भी आपको सबकी रिप्लाई दूंगी इंशाल्लाह ताला। एंड नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो होगा यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड,
मोनेटाइजेशन कैसे होती है और क्या सिनेरियो है यूट्यूब की अर्निंग का, तो वो सब चीज़ें भी जो है नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।